गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सारा बहन भाइयों ने राम राम। तो आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा का गठन। हमारे हरियाणा का गठन एकदम मस्त है हमारा हरियाणा, और एकदम एंटी तरीके का हरियाणा का गठन है। मैं आज आपको करवाऊंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा का गठन। हरियाणा का गठन। तो अगर हम हरियाणा के गठन की सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले बात आती है 1803 में। 1803 में क्या होता है, हमारे हरियाणा को 1803 में हरियाणा को यूपी में मिला दिया जाता है। और यूपी में कब किसके तहत मिलाया जाता है, एक संधि होती है, सुरजी अंजन संधि। और ये संधि किस किस के बीच होती है, मराठा और अंग्रेजों के बीच होती है। तो 1803 में क्या होता है, मराठा और अंग्रेजों के बीच एक संधि होती है। किन किन के बीच, मराठा और अंग्रेजों के बीच संधि होती है। और उस संधि के तहत हमारे हरियाणा को किस में मिला दिया जाता है, हरियाणा को यूपी में मिला दिया जाता है। किस में मिला दिया जाता है, यूपी में। और उस संधि का क्या नाम दिया क्या नाम दिया गया है, सुरजी अंजन संधि। ठीक है, कौन सी संधि है, सुरजी अंजन संधि। सुरजी अंजन संधि के तहत हमारे हरियाणा को किस में मिला दिया, यूपी में मिला दिया। और ये संधि कब हुई थी, 1803 में, और मराठा और अंग्रेजों के बीच हुई थी। जब ये संधि हुई तो मराठों की तरफ से, किसकी तरफ से, मराठों की तरफ से इसका नेतृत्व किया था सिंधिया ने। इसका नेतृत्व किसने किया था, सिंधिया ने किया था, मराठों की तरफ से नेतृत्व। और हमारे हरियाणा को किस में मिला दिया, उसमें यूपी में मिला दिया। फिर 1803 के बाद बात करते हैं तो 1857 में तो आपको पता ही होगा 1857 में क्या हुआ। 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें हमारे भारत में भी बहुत से वीर शहीद हुए, और हमारे हरियाणा की तरफ से भी बहुत सारे वीर शहीद हुए। उन वीर शहीदों को याद करते हुए मैं आपको एक दो लाइनें बताना चाहती हूँ। अगर आपको मैं दो लाइनें बताना चाहती हूँ कि आप भी उनको सलाम करोगे। मैं आपको कुछ ऐसी लाइनें बताऊंगी कि दिल में यादें बसी हुई है उनकी, सूरत रहे निगाहों में। कि दिल में यादें बसी है उनकी, सूरत रहे निगाहों में। हमको याद है कुर्बानी उनकी, मिट गए जो वतन की राहों में, मिट गए जो वतन की राहों में। तो भाई थम भी उन शहीदा ने दिल तक सलाम कर लियो, मेरे तो दिल तक सलाम है, और थम भी कर लियो। तो 1857 में क्यों है, 1857 में क्रांति हुआ है, 1857 की क्रांति। उसकी शुरुआत तो हमारा हरियाणा में जो अम्बाड़ा है ना, वहां से शुरू होनी थी। लेकिन कुछ कारणवश एक गद्दार था श्याम सिंह, उसने जब 1857 की क्रांति का जब प्लान बना रहे थे ना, तो उस समय जो 1857 की क्रांति का प्लान किसको बता दिया, सारा अंग्रेजों को जाकर बता दिया। किसने, श्याम सिंह ने। और ये 1857 की क्रांति अम्बाड़ा की वजह से, अम्बाड़ा में तो नहीं हुई। और ये कहाँ से शुरुआत हुई, मेरठ से। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, मेरठ से। और ये मेरठ कहाँ है, यूपी में। फिर 1857 की क्रांति के बाद हम बात करते हैं अगले ही साल अंग्रेज क्या करते हैं, 1858 में अंग्रेज क्या करते हैं, हमारे हरियाणा को यूपी से हटाकर तो नहीं, वहीं पर रखते हैं। लेकिन उसको जो कानून होते हैं ना, उनको मतलब हरियाणा से यूपी से निकालकर पंजाब में मिला देते हैं। किसमें, पंजाब में। कब, 1858 को हमारे हरियाणा को क्या करते हैं, यूपी से निकालकर पंजाब में मिला देते हैं। फिर 1858 के बाद कुछ साल ऐसे ही चलता है कि हमारे हरियाणा पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, कि गठन के बारे में कुछ भी बातें नहीं चलती। फिर आता है 1925। क्या आता है, 1925 में क्या होता है, 1925 में मुस्लिम लीग की बैठक होती है। मुस्लिम लीग एक पार्टी थी जो मुस्लिम समुदाय है ना, उसने बनाई थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और जो ये मुस्लिम लीग पार्टी है ना, ये एक अपना मुस्लिम अलग से देश बनाना चाहती, इसलिए जो मुस्लिम लीग ये पार्टी बनाई गई थी। तो 1925 में क्या होता है, मुस्लिम लीग की बैठक होती है। किसकी, मुस्लिम लीग की बैठक होती है। और ये बैठक कहाँ होती है, दिल्ली में। कहाँ होती है, दिल्ली में। ये मुस्लिम लीग की बैठक होती है। और फिर इस बैठक का अध्यक्ष होता है पीरजादा मोहम्मद हुसैन।
कौन होता है? पीरजादा मोहम्मद हुसैन। जो ये मुस्लिम लीग का अध्यक्ष होता है ना, पीरजादा मोहम्मद हुसैन, इसने कहा कि हरियाणा को पंजाब से निकाल कर दिल्ली में मिला दिया जाए। ये क्या कहता है कि हरियाणा को पंजाब से निकाल कर किस में मिला दिया जाए? दिल्ली में मिला दिया जाए। लेकिन इसके बाद से कुछ लोग सहमत से, कुछ लोगों ने मना कर दिया। इस बैठक में जो लोग आए हुए थे ना मुस्लिम लीग की, तो कुछ लोगों ने तो मना कर दिया और कुछ लोगों ने कहा ठीक है कि दिल्ली में मिला दो। तो इसकी बात को अनसुना कर दिया गया, यानी कि इसकी बात को नहीं माना। फिर आता है 1928। 1928 में क्या होता है? 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन होता है। सर्वदलीय सम्मेलन होता है। तो जो सर्वदलीय सम्मेलन ना, उसमें हमारे भारत में जितने भी पार्टियां बनी हुई थी वो सभी इस दल में हिस्सा लेती हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस, हिंदू महासभा, आर्य समाज पार्टी, आर्य समाज, दलित महासभा और जनसंघ पार्टी। कौन सी? जनसंघ पार्टी। तो ये जो ये पार्टी है ना, ये सर्वदलीय सम्मेलन में हिस्सा लेती हैं। और ये कब हुआ था? 1928 में। तो जो पार्टी है ना, कुछ पार्टियां तो कह रही थी कि हरियाणा को एक अलग राज्य बना दिया जाए, और कुछ पार्टियां इसके खिलाफ थी। जैसे हिंदू महासभा और आर्य समाज पार्टी क्या थी? इसके खिलाफ थी। किसके? कि भाई हरियाणा को अलग राज्य से नहीं बनाना चाहिए, कि पंजाब में रहने दिया जाए। तो कुछ पार्टियां इसके खिलाफ थी और कुछ पार्टियां कह रही थी कि नहीं, हरियाणा को एक अलग राज्य बनाना चाहिए। इनकी वेशभूषा भी पंजाबियों से अलग है और खाना पीना भी इनसे अलग है, इनकी कुछ भी नहीं मिलती हरियाणा से, इसलिए हरियाणा को क्या कर दिया जाए? एक अलग राज्य बना दिया जाए। लेकिन इनकी मांग को नहीं माना जाता। फिर आता है 1931। 1931 में क्या होता है? एक आरटीसी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्या होता है? आरटीसी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और ये कहाँ होता है? लंदन में। ये कॉन्फ्रेंस कहाँ होता है? लंदन में। और इसमें एक विद्वान आया हुआ था, एक विद्वान, उसका नाम था जोफ्री कॉर्बेट। जोफ्री कॉर्बेट एक जो विद्वान था वो बहुत ही प्रसिद्ध था उस समय पे। कब? 1931 में। ठीक है, ये एक कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था। कहाँ? लंदन में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था 1931 में, और ये वहां पर गया हुआ था। जोफ्री कॉर्बेट ये एक विद्वान था। तो इस विद्वान ने कहा कि हरियाणा को पंजाब से अलग राज्य बनाना चाहिए। इसने क्या कहा था? कि हरियाणा को पंजाब से अलग राज्य बनाना चाहिए, क्योंकि इसने भी यही कहा कि पंजाबियों की वेशभूषा हरियाणा वालों से नहीं मिलती, ये पंजाबी बोलते हैं, वो हिंदी बोलते हैं, इसलिए कहा। और इसकी बात पर कुछ ध्यान दिया गया कि इतना बड़ा विद्वान कह रहा है कि हरियाणा को अलग कर दिया जाए, तो कुछ तो बात होगी इसमें। लेकिन इसकी बात को भी अनसुना कर देते हैं, मतलब नहीं मानते इसकी बात को। फिर आता है 1932, अगले ही साल 1932 में एक राष्ट्रवादी नेता कौन होता है? जो अपने देश के प्रति जागरूक हो, अपने देश के जो नागरिक है ना उनका सम्मान करता हो, सभी धर्मों का सम्मान करता हो, और अपने देश के प्रति उसके मन में अच्छे विचार हो, वो होता है राष्ट्रवादी नेता। तो एक राष्ट्रवादी नेता था देशबंधु गुप्त। कौन था? देशबंधु गुप्त। जो ये देशबंधु गुप्त है ना, इसने भी कहा कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया जाए। लेकिन इसकी बात को कुछ हद तक ही समझा और इसकी बात को भी अनसुना कर दिया, यानी कि इसकी बात को भी नहीं माना। फिर हमारा क्या हो जाता है? भारत आजाद कब होता है? 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है। तो 1947 के बाद, कब? 1947 के बाद अगले ही साल 1948 में फिर से हरियाणा को और पंजाब को अलग करने की मांगे उठी। तो 1948 में मांग उठाई थी मास्टर तारा सिंह ने। जो ये मास्टर तारा सिंह है ना, ये एक समाचार पत्र निकालता था, यानी कि एक अखबार निकालता था, उसका नाम था अजीत अखबार
निकालता था। ये कौन? मास्टर तारा सिंह अजीत अखबार कौन निकालता था। इसलिए मास्टर तारा सिंह ने कहा कि पंजाब को एक अलग से सिख राज्य बनाना चाहिए, यानी कि हरियाणा को अलग कर दिया जाए और पंजाब को एक सिख राज्य बना दिया जाए। तो इसने अपनी बात फेमस की थी अजीत समाचार पत्र के तहत। इसने ये अपनी बात फेमस की थी, यानी कि पूरे भारत में अपनी बात को अजीत समाचार पत्र के जरिए पहुंचाया था। फिर इसके सरकार ने इसकी बात को सुना कि ये कह रहा है कि एक सिख राज्य बना दिया जाए। कल दूसरे राज्य से आवाज उठेगी कि हमें तो हमारा जैन राज्य अलग चाहिए। फिर अगला स्टेट कहेगा कि हमें तो हिंदू हमारा अलग राज्य चाहिए। इसलिए इसकी बात को अनसुना कर दे, यानी कि अगर अलग अलग स्टेट्स बनाएंगे तो अलग अलग उनके धर्म होंगे, तो कैसे कंट्रोल करेंगे हम भारत पर। फिर इसकी बात को क्या कर दिया? अनसुना। फिर अगले ही साल 1949 में हरियाणा और पंजाब का सीएम होता है, वो है भीमसेन सच्चर। भीमसेन सच्चर, जो ये भीमसेन सच्चर है, ये हरियाणा और पंजाब का दूसरा सीएम होता है। फर्स्ट है गोपीनाथ भार्गव, और फिर हरियाणा और पंजाब का दूसरा जो सीएम है वो है भीमसेन सच्चर। भीमसेन सच्चर ने एक फॉर्मूला चलाया था, सच्चर फॉर्मूला। और ये सच्चर फॉर्मूला कब बनाया था? 1 अक्टूबर 1949 को भीमसेन सच्चर ने एक फॉर्मूला बनाया था, सच्चर फॉर्मूला। और ये कब बनाया था? 1 अक्टूबर 1949 को। तो इस फॉर्मूले में कहा कि भाई सभी ये हमारे हरियाणा और पंजाब को अलग राज्य की मांग कर रहे थे, लेकिन इसने इसको हरियाणा और पंजाब को 2 हिस्सों में बांट दिया। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तो बना दिया पंजाबी क्षेत्र, और दूसरा बना दिया हिंदी क्षेत्र। और कहा कि पंजाब वालों से तुम्हारी पहली तो भाषा होगी पंजाबी और सेकंड भाषा होगी हिंदी। और वैसे ही हिंदी वालों को कह दिया कि तुम्हारी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी होगी और सेकंड होगी पंजाबी। लेकिन हिंदी वाले कहे कि हम दूसरी भाषा, हम पंजाबी को क्यों माने, और पंजाब वालों ने मना कर दिया कि हम दूसरी भाषा जो हिंदी है ना उसको क्यों माने। इसी कारण ये फॉर्मूला भी फेल हो गया। ये फॉर्मूला भी कुछ दिनों तक ही चला और बाद में इसको बंद कर दिया। फिर आता है 1949 के बाद 1953, 29 दिसंबर 1953 को एक आयोग बनाया जाता है, यानी कि भारत सरकार एक आयोग बनाती है। उस आयोग का नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग। भाई थोड़ा गला सूख गया, मैं पानी भी पीना चाहूँ, तो इतना था। हम देखो मैं पानी पी ली हूँ। तो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो 1953 में क्या हुआ था? राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था। किसने? भारत सरकार ने। और कब बनाया था? 29 दिसंबर 1953 को। तो जब ये राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया ना, तो उस समय ये आयोग बनाया, उस समय इसका अध्यक्ष, कि कोई भी आयोग बनाए तो उसको संभालने वाला भी तो होना चाहिए। तो इसका अध्यक्ष था सैयद फजल अली। इसलिए इस आयोग को फजल अली आयोग भी कहते हैं। क्या? फजल अली आयोग भी कहते हैं। तो राज्य पुनर्गठन आयोग में 3 व्यक्ति थे, एक सैयद फजल अली और 2 और इसके पार्टनर थे। तो इन्होंने, भारत सरकार ने कहा कि तुम तीनों जाओ और पूरे देश में घूमो फिरो, उसमें देखो कि हमारे कितने राज्य बनाने चाहिए, कितने यूटी बनाने चाहिए, कितनों की जरूरत है। तो इसलिए 2 साल घूमने फिरने के बाद ये आ जाता है, फिर राष्ट्रपति है ना उसके पास पहुंच जाता है ये आयोग। और 1956 में ये एक रिपोर्ट तैयार करता है। रिपोर्ट यानी कि हमारे भारत में इतने राज्यों की जरूरत है, इतने यूटी बनने चाहिए। तो उस रिपोर्ट में कहता है कि ये हमारे भारत में 14 तो राज्य बनाने की जरूरत है और 6 यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य बनाने की जरूरत है और 6 यूटी बनाने की जरूरत है।
फिर राज्य सरकार उसने जो हमारी भारत सरकार ने उसने 14 राज्य बना दिए और 6 यूटी केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। और इसमें भी, इस रिपोर्ट में भी हमारे हरियाणा का कोई जिक्र नहीं आता कि हरियाणा को अलग राज्य बनाया जाना चाहिए या नहीं, इसमें भी कोई। लेकिन ये जो है ना फजल अली आयोग, ये हमारे हरियाणा में आया तो था देखने के लिए कि हरियाणा को अलग राज्य बनाने की जरूरत है या नहीं। इसने भी यही कहा कि एक तो हिंदी क्षेत्र बना दो इसमें और एक पंजाबी क्षेत्र, एक हिंदी क्षेत्र बना दो और एक पंजाबी क्षेत्र, और फर्स्ट हिंदी हो गई भाषा और पंजाबी में फर्स्ट पंजाबी दूसरी हिंदी। लेकिन हमारे हरियाणा के लोगों ने मना कर दिया कि हमारे तो पंजाबियों से न तो वेशभूषा मिलती है न खाना पीना मिलता है, इसलिए हम क्यों पंजाबी भाषा को माने। फिर 1956 में भी ये हमारा हरियाणा राज्य है, इसका गठन नहीं होता। फिर आगे आ जाता है 1960 आ जाता है। 1960 में क्या होता है, 1960 आ जाता है तो 1960 में एक संत था, संत फतेह सिंह। संत फतेह सिंह, जो ये संत फतेह सिंह है ना, ये अनशन पर बैठ जाता है। अनशन बोले तो धरने पर बैठ जाता है। और कितने दिनों तक बैठता है? 48 दिनों तक। 48 दिनों तक ये संत फतेह सिंह धरने पर बैठता है और कहता है कि हमें तो हमारा हरियाणा अलग चाहिए या पंजाब अलग राज्य बनाना चाहिए। इसलिए ये बीमार हो जाता है अनशन के बीच में, या क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। और मास्टर तारा सिंह इससे कहता है, कौन? मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह इससे कहता है कि तू रुक गुरुजी, आप रुको, मैं धरने पर बैठता हूं कि मैं इसको धरना है ना, इसको आगे बढ़ाता हूं। लेकिन मास्टर तारा सिंह भी कुछ दिनों तक धरने पर बैठते हैं और धरना हटा लेते हैं। फिर 1965 में जो संत फतेह सिंह है ना, ये ठीक हो जाता है, बीमारी से ठीक हो जाता है और फिर से अनशन पर बैठ जाता है। अनशन पर फिर से बैठ जाता है, अनशन पर फिर से बैठ जाता है और अब कहता है कि अब की बार तो मैं हरियाणा को और पंजाब को अलग अलग राज्य बनाकर ही रहूंगा। फिर जब 1965 में क्या होता है, भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा होता है, तो उस समय हमारे भारत का प्रधानमंत्री था लाल बहादुर शास्त्री। वो इससे कहता है कि गुरुजी आप मान लो, पहले भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, इसमें बहुत सी कठिनाई ही है और बाद में मैं आपकी मांगों को पूरा कर दूंगा। लेकिन संत फतेह सिंह भी भाई मान जाता है, ठीक है अपने देश की कंडीशन कुछ खराब है इसलिए मैं इस धरने को हटा लेता हूं। और ये क्या करता है, ये अनशन को हटा लेता है। और फिर 1966 में ये कहता है कि अब तो मेरी मांगों को मान लो और हरियाणा और पंजाब को अलग राज्य बना दो। और इसकी मांग को मान लिया जाता है, इसकी मांग को मान लिया जाता है और हरियाणा और पंजाब को क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। और हरियाणा और पंजाब को अलग कर दिया जाता है 1966 में। तो 1966 में अलग किया जाए तो उसमें ये पता होना चाहिए कि हरियाणा के पास इतने राज्य होने, मतलब इतने जिले होंगे, पंजाब के पास इतने जिले होंगे, इतने मंडल होंगे, इतने उसके पास मंडल होंगे। तो ये सब रिपोर्ट तैयार की 1966 में। कब? 23 अप्रैल 1966 को एक रिपोर्ट बनाई, एक आयोग बनाया। वो कौन सा था? पंजाब पुनर्गठन आयोग। पंजाब पुनर्गठन आयोग की स्थापना की कब? 23 अप्रैल 1966 को। और इस आयोग में 3 अध्यक्ष थे। जेसी शाह, MM फिल और एक था S दत्त। ये क्या थे? इसमें 3 अध्यक्ष थे। और इन तीनों ने क्या की थी? रिपोर्ट तैयार की थी। कौन सी रिपोर्ट की? हरियाणा में तो इतने जिले होंगे और पंजाब में इतने जिले होंगे, और हरियाणा में इतने मंडल होंगे और पंजाब में इतने मंडल होंगे। तो फिर 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा पंजाब से अलग हो जाता है। कब? 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा पंजाब से अलग हो जाता है। और हमारे हरियाणा को
35.18% भाग मिलता है। हमारे हरियाणा को कितना भाग मिलता है? 35.18%। 7 जिले बना दिए जाते हैं उस समय हरियाणा में, 7 जिले बना दिए जाते हैं, 4 मंडल बना दिए जाते हैं और 2 पुलिस कमिश्नरी। तो हमारे हरियाणा को कितना भाग मिला था? 35.18%। 7 जिले बना दिए जाते हैं, 4 मंडल और 2 पुलिस कमिश्नरी बना दिए जाते हैं। अगर हम हरियाणा की वर्तमान में बात करें तो हमारे हरियाणा में 22 तो जिले हैं, 6 मंडल हैं और अब हमारी आज का हरियाणा का गठन है। और अगली वीडियो में मैं आपको हरियाणा में जितने भी जिले हैं ना उनकी वीडियो बनाऊंगी और पूरा हरियाणा का जीके है वो कवर करवा दूंगी। अगर कोई समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बता सकता है और कोई भी भड़क लेने की किम्मे भी जरूरत को नहीं है। जितना बताया जा उतना ही कर लिया करो। फालतू इसमें बात है, कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी नहीं पूछा जाता। जितना बताया जाए उतना कर लेगा ना तो थारो बेड़ो पार से।